हेलो दोस्तों, यदि आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन की प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी सब्जियां आपको अवॉइड करनी चाहिए, आज इस पर बात करेंगे और क्यों अवॉइड करनी चाहिए। इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यदि किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, एंटीबॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन लिवर किडनी का प्रॉब्लम है, कई हार्ट के प्रॉब्लम्स है, लकवा और हार्ट अटैक की बहुत सारी बीमारियां जो है इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होती हैं। ये सारी ही बीमारियों में यदि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाए तो बीमारी को कवर करने में या ट्रीट करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आज हम बात करेंगे कौन कौन सी सब्जियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए यदि आपको इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है तो, यानी वर्स्ट वेजिटेबल्स फॉर पेशेंट्स विद इन्फ्लेमेशन। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले नाइट शेड वेजिटेबल्स, ये कुछ लोगों में जिनको सेंसिटिविटी होती है उसमें ऑटो इम्यून कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए हर व्यक्ति के लिए तो बुरे नहीं है, लेकिन जिनको एलर्जी है उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, अल्कलॉइड होते हैं जैसे सोलानिन। ये अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हो, अगर इसको एलर्जी है तो इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकता है। हर व्यक्ति के लिए बुरे नहीं है, लेकिन जिनको एलर्जी है उनको ध्यान लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। टमाटर इसमें आता है, टमाटर में न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लोगों में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। पोटैटोज यानी आलू, खासकर इसका जो स्किन वाला जो पोर्शन है, बाहर का जो पोर्शन है, उसमें सोलानिन करके सब्सटेंस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ये एलर्जी कर सकता है। बैगन यानी एग प्लांट, इसमें भी ये सोलानिन कंपाउंड होता है। और बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च, खासकर जो मिर्च है या शिमला मिर्च है, दोनों तरह के जो पेपर्स होते हैं इसमें भी सोलानिन कंपाउंड होता है जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकता है। मिर्च वगैरह आपको ज्यादातर अवॉइड ही करनी चाहिए यदि आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है, तो बहुत तीखा नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से कॉर्न यानी मक्का, इसमें कुछ एलर्जेंस होते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को सेंसिटिविटी है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है इसलिए शुगर लेवल बढ़ा सकता है, तो ओवरऑल मोटापा बढ़ाता है जिससे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो ये भी अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए जिनको इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है। इसी तरह से कुछ लेग्यूम्स जैसे दालें वगैरह है, ये वैसे तो ज्यादातर लोगों के लिए अच्छी है जिनको प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेमेशन की, लेकिन कुछ ऐसी बीमारी जैसे कि खासकर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वहां पे अगर आप इसको लेते हैं तो ये नुकसान कर सकती है, आपको एलर्जी कर सकते हैं। तो हर एक सब्जी का वैसे तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नुकसान हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजों से आपको फायदा है, नुकसान हो रहा है। इसी तरह से अनियन और गार्लिक, इसमें वैसे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं जो कि आपके ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। और यदि किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उन लोग के लिए अच्छा नहीं है। और जिन लोग को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी है उसमें फॉडमैप फूड मटेरियल जो मना करते हैं वो प्रोडक्ट्स को आपको नहीं लेना चाहिए, तो उसमें ये भी आता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है और फॉडमैप फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी अलग वीडियोस किए हैं। इसी ग्रुप में आते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ये वैसे भी न्यूट्रिशियस चीजें हैं और उसमें ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसको खाने से डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों में इससे इन्फ्लेमेशन होता है। तो जिनको इन्फ्लेमेशन या एलर्जी है इन पर्टिकुलर चीज से, उनको अवॉइड करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जिसको इन्फ्लेमेशन है सबको अवॉइड करना चाहिए, पर इस पर्टिकुलर चीज से जिनको इन्फ्लेमेशन या एलर्जी है उनको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से पालक और स्विस चार्ड, इसमें भी ऑक्सिलेट कंपाउंड्स बहुत ज्यादा हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं और किडनी स्टोन्स कर सकते हैं और कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हर नेचुरल प्रोडक्ट में ये थोड़ा इशू रहता है कि कोई चीज फायदा करती है, कोई चीज नुकसान करती है। वैसे तो पालक और हरी साग सब्जी अच्छी मानी जाती है इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स के लिए, लेकिन क्योंकि पालक में ऑक्सिलेट ज्यादा होते हैं, स्विस चार्ट में ऑक्सिलेट ज्यादा होते हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है उन लोगों को, खासकर जिनको पथरी का प्रॉब्लम है। मशरूम भी इसी कैटेगरी में, मशरूम भी वैसे तो ज्यादा बुरा नहीं है, ज्यादातर लोग को फायदा करता है, लेकिन कुछ लोगों को, खासकर जिनको फंगल प्रोडक्ट से एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, उनको ये नहीं लेना चाहिए। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों में भी अच्छा नहीं है, एलर्जी हो सकती है। ऑब्वियसली हर सब्जी का आपको पता करना मुश्किल है कि किससे आपको प्रॉब्लम होती है, किसको नहीं। आप उसको ट्राई करके ही देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को खाने के बाद आप ये देखिए कि आपको क्या चीज से आपकी बीमारी बढ़ रही है, क्या चीज नहीं बढ़ रही है। अगर आप एक महीने, मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर सब्जी बैगन खाई या फूल गोभी, पत्ता गोभी ज्यादा खाया या टमाटर ज्यादा खाया, आपने नोटिस किया कि आपको प्रॉब्लम बढ़ गई, तो इसका मतलब उस फूड प्रोडक्ट में आपको एलर्जी होने का चांस ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि हर चीजों की एक डायरी एंट्री या लिस्ट बना के रखिए कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, ताकि आप बैकडेट पे जाके देख सको कि कौन सा महीना आपका अच्छा गया, कौन सा बुरा गया, वहां पे डाइट में क्या चेंजेस किया आपने जिसकी वजह से आपका वो महीना अच्छा गया, कौन सा महीना बुरा गया।
मान लीजिए किसी महीने आपने टमाटर और फूल गोभी और पत्ता गोभी ज़्यादा खाया, प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, तो इसका मतलब उनसे आपको एलर्जी है। और मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने खाया जिससे एलर्जी कम हो गई, कोई पर्टिकुलर सब्जी आपने खाई जिससे फायदा हुआ, तो इसका मतलब एलर्जी नहीं है, उल्टा फायदा करे। कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है जिससे आपको, यही पालक टमाटर मेथी जो भी मैं कह रहा हूँ, इससे अगर आपने खाया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम रहा, तो इसका मतलब ये कंपाउंड आप ले सकते हो, इससे आपको एलर्जी नहीं है। तो इसलिए हर प्रोडक्ट को आपको खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपको किससे एलर्जी है। कोई स्पेसिफिक टेस्ट इसके लिए नहीं आता है। हर फल सब्जियों को आपको मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, क्योंकि किसी किसी चीज़ में सेंसिटिविटी हो सकती है, और अगर सेंसिटिविटी है तो उस चीज़ को आप बिना जितना कम ले उतना अच्छा। ज़्यादातर चीज़ों को अगर आप कुक करके बनाते हैं या पका करके खाते हैं तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स और सोलानिन जो है कंपेरेटिवली कम हो जाता है। अगर आप उनको कच्चा खाते हैं तो उसमें सोलानिन कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो खासकर नाइट शेड वेजिटेबल्स में आप अगर उसमें पका के खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सेंसिटिविटी का, एलर्जी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट या एलर्जी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें, किसी प्रोफेशनल से डिस्कस करें और उनको अपनी एलर्जीज के बारे में बताएं। वो आपको उसके लिए कुछ मेडिसिन भी दे सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं, इस बारे में आपको बेटर वे में गाइड कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी सब्जियां वर्स्ट हैं या सबसे बुरी हैं उन लोगों के लिए जिनको एलर्जी या इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है। ये सारी सब्जियां आपको अवॉइड करनी चाहिए जिनको स्पेसिफिक किसी चीज़ से प्रॉब्लम है। कौन कौन से बेस्ट फ्रूट्स है, कौन से बेस्ट वेजिटेबल्स है, इस पर हमने अलग वीडियोस किए हैं, इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें तुरंत।